वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखजीत आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है मंडे और मेरा बड़ा बेटा गया है स्कूल। उसके स्कूल अब खुल गए हैं तो अब वो जाने लगा है। तो छोटे बच्चों का नहीं स्कूल खुला, ये घर पर ही है। आज हम दोनों ने संवारना है ये कमरा, क्योंकि बहुत हालत खराब की है इन्होंने कमरे की। तो 9 बज चुके हैं तो हमने अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि बड़ा बेटा स्कूल चल जाता है तो मैं काम भी जल्दी से शुरू कर लेती हूँ। तो मैंने जो इसकी रिपेयर की थी तो ये बिल्कुल सही है, बहुत मेरा साथ दे रहा है, एकदम ये ठीक हो चुका है। आज मुझे मलाई बहुत इकट्ठी होगी, उसका घी भी बनाना है। तो पहले हम माँ बेटा करेंगे इस कमरे की सफाई, बहुत करने वाली है। रोहित इधर देख, शुरू हो जाइए, चलो लेट्स गो। तो हम दोनों जल्दी से इस कमरे को साफ कर देंगे। तो अभी ये थोड़े से ड्रामे कर रहा था, कह रहा था कि मैं हीटर के मोरे नहीं हटूंगा। तो ये हीटर लगा कर बैठा था, तो मैंने कहा पहले हम अपना ये कमरा सवार लेते हैं, तो फिर जब ये कमरा सवार हो जाएगा फिर तसल्ली से तुम रजाई में बैठ जाना, फिर अपना पढ़ना, हीटर लगा लेना। तो फिर ये मान चुका है। तो ये मेरा बेटा, छोटा बेटा, बहुत मेरी हेल्प कराता है। मैं जो भी काम इसे कह देती हूँ वो एकदम से कर देता है, तो थोड़ा सा मेरा काम भी आसान हो जाता है। तो बड़ा बेटा भी मेरी हेल्प कराता है। अब 1 हफ्ता हो चुका है उसके स्कूल लग रहे हैं, तो वो जाता है स्कूल। तो बहुत बोर हो चुका था वो घर पर रह के, तो अब वो स्टार्टिंग किया है। तो ये मेरा छोटा बेटा 4 में है, तो अभी 4 वाले बच्चों की क्लास वाले उनकी नहीं अभी मंजूरी मिली है, स्कूल में नहीं क्लासें लगेगी, तो बड़े बच्चों की ही लगेगी। तो अभी हमने ये सारे, मैंने जैसे कंबल रजाई उठा ली है, तो ये मैं एक कंबल नीचे बिछाया हुआ है। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती, क्योंकि ये भी बहुत गर्म कंबल है। मैं सर्दियों में ऐसे ही करती हूँ। तो जिधर टीवी देखते हैं तो उधर मैं ये एक कंबल बिछा देती हूँ। तकरीबन 10 दिन के बाद ही मैं इसे वॉश करती हूँ। तो ये इतना गंदा भी नहीं होता, क्योंकि खाना भी काम में ही बैठकर खाते हैं जहाँ पर, तो इतना गंदा नहीं होता। सारा दिन तो बच्चे खेलते रहते हैं, तो दिन को तो इतना नहीं टीवी देखते, क्योंकि छोटा बेटा भी चला जाता है 11 बजे ट्यूशन। तो मैं भी टीवी बिल्कुल भी नहीं देखती, मेरे पास टाइम ही नहीं होता टीवी देखने का, तो इसलिए ये नहीं गंदा होता। और ये देखिए गाइस, ये एक खिलौना है डॉग का। तो इन बच्चों ने क्या किया है, जो वो पतंग वाली डोर होती है तो वो इसके गल में पाई हुई है। तो एकदम इतना उसको बांधा हुआ है कि ये हमारा डॉग है, तो इसे ही घुमाते रहते हैं। तो वो मुझसे नहीं खुला। अब चकाचक मैं यहाँ की सफाई कर दूंगी। तो कमरा पूरा हो चुका है एकदम साफ। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, कितनी धुंध पड़ी हुई है, इतनी धुंध है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मगर जितनी सुबह धुंध पड़ी थी, तो 11 साढ़े 11 के बीच इतनी तेज वाली धूप निकल आई, ऐसे लग नहीं रहा था कि धुंध पड़ी है। बहुत अच्छा दिन लगा था। तो अभी मेरा बेटा अपने ट्यूशन का काम कर रहा है, तो ये एकदम तसल्ली से बैठकर पढ़ेगा। और ये हमारे पास ही जहाँ दुकान खुली है, तो अपना खाने पीने का भी सामान लेकर आ गया है। मैं जहाँ खिड़कियाँ बंद कर दूंगी कि बाहरली हवा ना आए। मैं आ गई हूँ किचन वाली साइड में। तो जो किचन वाली साइड में जो मैं सोफ़ा रखा है वो भी सवार दूंगी, और जो सोफ़े के
पास में जे बना हुआ है, जे मेरे हस्बैंड ने नया बनाया है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या सामान रखूं, और बच्चों ने पहले ही अपनी डोर रखी हुई है। इसे मैं अच्छी तरह से साफ कर कर जो सामान टकाने वाला है वो मैं टका दूंगी। ये है मेरे स्पा क्रीम है, तो सर्दी में नहीं मैं इतना यूज़ करती हूँ, तो मैंने वो भी जहाँ पर रख दिया। तो ये मुझे बहुत पसंद आया है कि मैंने इसे ऐसे संवारती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है ये। तो मैं जहाँ पर एक फ्लावर भी रख दिया है। ये देखिए गाइस, मेरा छोटा बेटा जब ये 3 साल का था। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने टेबल का कपड़ा उठा दिया था, तो इसे पानी लगाकर अच्छी तरह से मैंने इसे कर दिया है साफ। एकदम टेबल चमक चुका है, क्योंकि इस पर ही ज़्यादा खलारा पड़ता है। तो ये देखिए, ये सारा आटा ही था लगा हुआ। तो मैंने इसे अच्छी तरह से साफ कर दिया है, और मैं किचन की पूरी सफाई की है, क्योंकि एक बार काम पर लग जाओ तो फिर सारा ही काम मैं कर कर हटती हूँ। तो मैं टेबल के नीचे से भी सारा साफ कर दूंगी। मेरी वीडियो तो बहुत बड़ी थी, मगर मैंने आधी ही वीडियो डाली है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती तो आधी मैंने नहीं डाली, आधी मैं कल को डालूंगी। तो इतनी भी बड़ी वीडियो नहीं बनानी चाहिए कि कोई देखे ही ना। तो मैंने बस छोटी सी वीडियो बनाई है, क्योंकि काम करते हुए बहुत ज़्यादा वीडियो बन गई थी, तो मैंने नहीं डाली सारी। और ये मैं एक हफ्ते बाद तो सबकी क्लीनिंग करती हूँ, तो मैं ये अच्छी तरह से ये साफ़ कर दूँगी। और क्योंकि जब हम काम करते हैं तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती, तो एकदम शरीर गर्म हो जाता है, तो फिर सारे काम आसानी से हो जाता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जब तक हम रजाई में बैठे रहेंगे तो हमें ठंड लगती रहेगी, सोच सोच के ये भी काम करना है वो भी काम करना है। जब हम काम पर लग जाते तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। तो मैंने ये सारी साफ़ कर दी थी, क्योंकि एक हफ्ते में तो इसे साफ़ करना ही है। तो क्योंकि मेरी ओपन किचन है, तो ज़्यादा इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने ये नीचे वाले सारे साफ़ कर दिए हैं, अब मैं ऊपर वाले पल्ले सारे साफ़ कर दूंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आते हैं लॉबी में तो किचन ऐसे गंदी होगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ। मैं तो हफ्ते बाद साफ़ करती हूँ, जब मेरे हस्बैंड के पास टाइम होता है तो बीच में वो भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगता है मेरी थोड़ी हेल्प करना। तो अभी तो बच्चा मेरा जा रहा है स्कूल, तो थोड़ा लेट ही जाते हैं, क्योंकि जो मेरे बेटे का स्कूल है वो इनकी दुकान के पास ही है, तो उसे साथ लेकर ही जाते हैं। तो पहले तो वो 8 बजे चल जाते थे, तो अब पौने 9 बजे जाते हैं उसको साथ में लेकर। तो बातें करते करते ये देखिए, मैंने अच्छी तरह साफ कर दिया। हो चुका है, तो सब्जी बनाने लगी हूँ, गाजर और आलू। क्योंकि मेरा बेटा 9 बजे चल जाता है स्कूल, तो 12 बजे छुट्टी हो जाती है। तो उसके आने से पहले पहले मुझे खाना तैयार करना है। आटा मैं अभी भी लगा कर हटी हूँ, और सब्जी फटाफट बना लूँगी। उधर मेरी दाल भी बन रही है, दाल मेरी बन रही है मूंगी की। और वो कपड़े हैं मुझे तह लगानी है, जो मैंने कल धोए थे। बस फिर मैं चाय बनाऊंगी अपने लिए, तसल्ली से बैठूंगी और आप लोगों के मैसेज पढ़ूंगी। वैसे मैं अभी भी मैसेज पढ़कर हटी थी। तो जो मैंने किसानों की वीडियो पाई थी, कोई बात नहीं, किसी को अच्छी लगी किसी को नहीं, ये तो अपनी अपनी सोच है, कि कुछ नहीं कह सकते। कि मैं तो बस यही कहूँगी कि आज किसानों के साथ ये हो रहा है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो साथ देना चाहिए, ना कि ऊट पटांग के मैसेज करने चाहिए। कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तो
मैंने अपने बेटे को कहा था कि कपड़े ले आकर वहाँ पर रख दो, तो उसने ये देखो क्या कर दिया। अभी वो जा रहा है ट्यूशन। टाइम हो गया है 11 का। बातें कम करते हैं, सब जिद वाले लगते हैं।